कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि मेहनत के बावजूद फल नहीं मिल रहा, तो आज की यह चर्चा आपके लिए है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जब किसी पर कृपा करने वाली होती हैं, तो उससे पहले कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। इन संकेतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छा समय सामने होकर भी हाथ से निकल सकता है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कुंभ राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से दोष उनकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, कौन से उपाय लाभदायक हो सकते हैं, कौन सा मंत्र मानसिक शक्ति बढ़ा सकता है और कैसे आने वाला समय बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति कर्म करना नहीं छोड़ता। केवल इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। इसलिए जो भी बात आज बताई जाएगी उसे प्रेरणा के रूप में लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी की कृपा किसी व्यक्ति पर होने वाली होती है, तो उससे पहले कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। जीवन में आने वाले संकेत कभी कभी ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड हमें कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें हम सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार यही संकेत आने वाले बदलाव का इशारा होते हैं। कुछ लोगों को बार बार एक ही संख्या दिखाई देती है, जैसे 108, 512, 555 या कोई विशेष अंक। बहुत से लोग इसे संयोग मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे जागरूकता का संकेत भी माना जाता है। शुभ सपने दिखाई देते हैं, जैसे मंदिर देखना, दीपक जलता हुआ देखना, साफ जल देखना, गाय, कमल का फूल, सूर्य का उदय या देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होना। ऐसे सपनों को प्राचीन मान्यताओं में शुभ माना गया है। अचानक आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण महसूस होने लगता है। पूजा पाठ, मंत्र जाप, मंदिर दर्शन या ध्यान में मन लगने लगता है। इसे भी भीतर जाग रही सकारात्मक शक्ति का संकेत माना जाता है। ये सभी बातें इस ओर इशारा कर सकती है कि जीवन नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन संकेत देखकर उत्साहित होने के साथ साथ सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि अवसर उन्हीं को दिखाई देते हैं जो तैयार रहते हैं। अब हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए पहला उपाय, प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जलाएं। अब कई लोग पूछते हैं कि दीपक जलाने से क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि यह सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, वहाँ का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छता, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर अधिक प्रसन्न होती है। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने कमल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करें। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, व्यक्ति को अपने जीवन में पवित्रता और अच्छे विचार बनाए रखने चाहिए। फूल अर्पित करते समय मन में धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि की भी प्रार्थना करें। तीसरा उपाय, घर में अनावश्यक कबाड़ और टूटी हुई वस्तुओं को जमा ना होने दें। बहुत लोग इस बात को छोटा समझते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि गंदगी और अव्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। जिस घर में साफ सफाई रहती है, वहां मानसिक शांति भी अधिक रहती है और व्यक्ति अपने कामों पर बेहतर ध्यान दे पाता है। चौथा उपाय, हर शुक्रवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या अपनी क्षमता अनुसार दान करें। माँ लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं माना गया है, बल्कि दया और उदारता से भी उनका संबंध बताया गया है। जब व्यक्ति अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा दूसरों की सहायता में लगाता है, तो उसके भीतर कृतज्ञता और सकारात्मकता बढ़ती है। आखिरी वाला उपाय तो जरूर करना है। पांचवा उपाय, रोज सुबह उठकर 108 बार या कम से कम 21 बार यह मंत्र बोले, ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय जल्दबाजी न करें। शांत मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। माना जाता है कि नियमित मंत्र जाप मन को स्थिर करता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। छठा उपाय, माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। कई लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन घर के बड़ों का आदर नहीं करते। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है,
वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि वे कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो माँ लक्ष्मी को अप्रिय मानी जाती हैं। सबसे पहली बात, घर में लगातार कलह और कटु वचन। जहाँ रोज झगड़े होते हैं, एक दूसरे का अपमान होता है और नकारात्मक शब्द बोले जाते हैं, वहाँ सुख और शांति टिक नहीं पाती। इसीलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आलस्य। कई लोग केवल भाग्य बदलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। याद रखिए, माँ लक्ष्मी परिश्रमी लोगों को प्रिय मानी जाती है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह अवसरों को भी खो देता है। तीसरी बात, गंदगी और अव्यवस्था। घर में टूटी हुई वस्तुएं, अनावश्यक कबाड़, बिखरा हुआ सामान और अस्वच्छ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। इसीलिए समय समय पर घर की सफाई अवश्य करें। चौथी बात, धन का अनादर। पैसों को इधर उधर फेंकना, नोटों को फाड़ना मरोड़ना या धन का गलत उपयोग करना भी उचित नहीं माना जाता। धन का सम्मान करना समृद्धि का सम्मान करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, अवसर को पहचानना सीखिए। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि उनके जीवन में कोई अवसर नहीं आता, जबकि सच्चाई ये होती है कि अवसर उनके सामने होता है और वे उसे पहचान नहीं पाते। उदाहरण के लिए, यदि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपको कुछ नया सीखने की सलाह देता है, तो उसे तुरंत नज़रअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वही सीख आगे चलकर आपकी सफलता का कारण बन जाए। कई बार अवसर नौकरी के रूप में नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी के रूप में आता है। शुरुआत में वो कठिन लगता है, लेकिन बाद में वही आपके अनुभव और प्रगति का कारण बनता है। कुछ लोगों के पास नया काम शुरू करने का मौका आता है, लेकिन वे डर के कारण कदम नहीं बढ़ाते। बाद में वही मौका किसी और को सफलता दिला देता है। इसलिए हर नए अवसर को केवल डर की नज़र से मत देखिए। अवसर की एक पहचान ये भी है कि वो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बिना कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र और कोई भी शुभ समय आपको सफलता नहीं दिला सकता, और वो है मेहनत। बहुत लोग कहते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन जब उनके जीवन को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि उन्होंने मेहनत बीच रास्ते में छोड़ दी थी। याद रखिए, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल मेहनत करती है। यदि किसान बीज बोने के बाद खेत की देखभाल ही न करे, तो क्या केवल भाग्य के भरोसे फसल उग जाएगी? नहीं। उसी प्रकार जीवन में भी केवल इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। मेहनत करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है, और तब तक करनी पड़ती है जब तक परिणाम दिखाई न देने लगे। कई लोग एक दो बार असफल होते हैं और फिर मान लेते हैं कि ये काम उनके बस का नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोग पहले कई बार असफल हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा, उन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना और आगे बढ़ते रहे। कुंभ राशि वालों, यदि आज आपका समय कठिन चल रहा है, लेकिन भविष्य बदलने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला अच्छा समय भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ता। एक बात हमेशा याद रखिए, धीमी गति से चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। भले ही दुनिया को आपकी प्रगति दिखाई न दे, भले ही लोग आपका मजाक उड़ाएं, भले ही कोई आपका साथ न दे, लेकिन यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपका हर दिन आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। कभी कभी ईश्वर परिणाम देने में देर करते हैं, लेकिन मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, और चाहे जितनी रुकावटें आए, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो थक कर बैठता नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठ खड़ा होता है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को सच करने वाले वो ही होते हैं जो मेहनत करने का साहस रखते हैं।
तो नमस्कार दोस्तों, आज इस चर्चा में हमें एक बात ये ज़रूर सीखनी चाहिए कि संकेत कितना भी मिले, संकेत मिलना अच्छी बात है। उपाय भी बहुत मिलते हैं, उपाय मिलना भी अच्छी बात होती है। मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, डेली। माँ लक्ष्मी का जप कभी भी खाली नहीं जाता। मंत्र जपना भी एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्मों को बेहतर बनाना। याद रखिए, माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह अवसर भी देती है। लेकिन उन अवसरों का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो मेहनती, सकारात्मक और धैर्यवान होता है। ठीक है, मतलब हमें पॉजिटिव तरीके से सोचना है, हमेशा मंत्र जाप सुबह करना है, मेहनत से कभी नहीं भागना, धैर्यवान। कोई क्या होता है कि बस 1-2 महीने मेहनत किया, उसको फल चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्यवान। इसलिए अपने जीवन में आशा बनाए रखिए, नकारात्मक लोगों से दूरी रखिए, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने बड़ों का और माता पिता का अपनी जीवनचर्या में सम्मान करना ही भूल जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति आपके अनुसार ना हो, लेकिन कल क्या होगा, यह आपकी आज की सोच और मेहनत तय करेगी। इसलिए कभी भी स्वयं को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको यह जीवन दिया है, उन्होंने आपके भीतर हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति भी दी है। विश्वास रखिए, अच्छा समय जरूर आएगा, रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। और आज जो परेशानियां बड़ी लग रही हैं, एक दिन वही आपके जीवन का अनुभव बनेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, सफलता का वास हो।